नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वे गेस्ट पोस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्लॉगिंग। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको दूसरों की वेबसाइट के अंदर गेस्ट पोस्ट क्यों करनी चाहिए। अगर आपके पास आपका खुद का ब्लॉग है तो आपके ब्लॉग के अंदर आपको गेस्ट पोस्ट क्यों अलाउ करनी चाहिए, इसके बेनिफिट के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज गेस्ट पोस्ट। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ही सारे यूज़र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हमारा आर्टिकल दूसरे की वेबसाइट के अंदर क्यों पब्लिश करें। तो इसी को लेके मैंने वीडियो बनाया है और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दूसरे की वेबसाइट के अंदर जिस वेबसाइट का डीएपी अच्छा है, इस वेबसाइट के अंदर आपका आर्टिकल पब्लिश करते हो तो आपको इसका बेनिफिट क्या होता है और आपको ये करना ही चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गेस्ट पोस्ट क्या होता है। ये मान लीजिए ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है जिसका डीएपी अच्छा है। केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वेबसाइट के ओनर के साथ आपको कांटेक्ट करके और इसकी वेबसाइट के अंदर आपका आर्टिकल पब्लिश करना है। लेकिन आपको आर्टिकल पब्लिश करने से पहले जो वेबसाइट का ओनर है इसके साथ आपको डिस्कस करना है और आपको इसे कहना है कि मैं आपकी वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा और आपको मुझे एक बैकलिंक देनी है। अगर जो वेबसाइट का ओनर आपको ये कहता है कि मैं आपको बैकलिंक नहीं दूंगा, आप डायरेक्टली आपका जो किसी भी प्रकार का आर्टिकल है वो पब्लिश कर दीजिए, तो आपको आपका आर्टिकल वहाँ पर पब्लिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी हार्डवर्क होगा जिसका आपको बेनिफिट कुछ खास नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक आर्टिकल जो कि एक गेस्ट पोस्ट यहाँ पर मैंने जो थोड़ी देर पहले पब्लिश किया है। देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, सिंपल देखिए, एक जो वेबसाइट है जिसका आर्टिकल मैंने जो हमारी वेबसाइट के अंदर पब्लिश किया है, तो ये कंप्लीट आर्टिकल मुझे जो सेंड किया, इसके बाद मैंने इसे पब्लिश किया और इसके साथ साथ मैंने बॉटम के अंदर यहाँ पर देखिए लिखा है कि गेस्ट पोस्ट बाय, और इसके बाद अगर आपको सबमिट करनी है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, जो किसी भी वेबसाइट का ओनर है इसको यहाँ पर एक डू फॉलो बैकलिंक मिलेगी, जो यही इसका बेनिफिट है। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर गेस्ट पोस्ट सबमिट करते हो तो सबसे पहले जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा वो होगा आपको एक हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलेगा पर्टिकुलर वेबसाइट से। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर गेस्ट पोस्ट जो पब्लिश करते हो तो इसका आपको दूसरा बेनिफिट क्या होगा, इंस्टेंट ट्रैफिक। अब देखिए, मान लीजिए ये वेबसाइट है जो कि थोड़ी पॉपुलर है और आपकी वेबसाइट नई नई है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की पोस्ट पब्लिश करूँगा तो मान लीजिए यहाँ पर जो 100 विजिटर आए वेबसाइट के अंदर, तो ये पोस्ट को कंप्लीट रीड करेंगे। इसके बाद बॉटम के अंदर देखेंगे कि एक पोस्ट किसने पब्लिश किया, तो इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दूसरा आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इंस्टेंट ट्रैफिक। तो अगर आपने जो आपका ब्लॉग नया नया स्टार्ट किया है तो आपको गेस्ट पोस्ट करना ही चाहिए। इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा और आपको एक बैकलिंक मिलेगा। तो इस तरह से इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। जी हाँ, बहुत ही यूज़र मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि हम जो डीएपी है किस तरह से इंक्रीज करें। तो अगर जो आपका ब्लॉग और आपको डीएपी है रियल में इंक्रीज करना है तो आपको गेस्ट पोस्ट का जो कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा और आपको ऐसी वेबसाइट फाइंड करनी है जहाँ पर गेस्ट पोस्ट अलाउ हो और आसानी से आप गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर सकें और वहाँ पर आपको बैकलिंक मिलेगी। इसके बाद आपका लिंक बिल्डिंग होगा तो आपकी डोमेन अथॉरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और आपकी डोमेन अथॉरिटी जैसे इंक्रीज होगी इसके बाद आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंक्रीज होगी और आपकी वेबसाइट के अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक आ सकता है। तो ये बहुत ही सारे वैसे तो गेस्ट पोस्ट के बहुत ही सारे बेनिफिट हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको गेस्ट पोस्ट क्यों करनी चाहिए किसी वेबसाइट के अंदर। इसके बाद हम दूसरे जो पार्ट की बात करें, अगर आप वेबसाइट ओनर हैं और आप अपने वेबसाइट के अंदर गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हो तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक वेबसाइट है तो इसके अंदर मैंने गेस्ट पोस्ट जो अलाउ करके रखे हैं, वो तो आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप गेस्ट पोस्ट अलाउ कर सकते हो। सबसे पहला तो एक रेडीमेड प्लगइन आता है, इसकी मदद से आपकी वेबसाइट के अंदर आप गेस्ट पोस्ट अलाउ कर सकते हो। लेकिन जो मैंने सबसे पहले वही ट्राई किया था, लेकिन इसके कंपेयर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेथड आपको यूज़ करना, तो इसका आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार का आपको प्लगइन नहीं यूज़ करना है, आपकी वेबसाइट के अंदर आपको गेस्ट पोस्ट का फॉर्म प्रोवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक सिंगल पेज बनाना है आपके ब्लॉग के अंदर। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये गेस्ट पोस्ट है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि बॉटम के अंदर मैंने जो
पर्टिकुलर ओनर को क्रेडिट दिया कि इस जो पर्टिकुलर वेबसाइट ने इस वेबसाइट के अंदर आर्टिकल पब्लिश किया। इसके बाद मैंने ये भी लिखा कि अगर आपको जो आपका गेस्ट पोस्ट सबमिट करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर तो जैसे कोई यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर पेज ओपन हुआ तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको पूरी आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, इसके बाद जितने भी आपके गेस्ट पोस्टिंग के रूल्स हैं वो सभी रूल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, और इसके बाद पोस्ट फॉर्मेट वो सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पर लिख देना है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं देना है, सिंपल आपको डिटेल लिखने हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि आपका आर्टिकल कंप्लीट होगा। और आपको यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है कि मैंने रूल्स के अंदर लिखा है कि आपको जो आपका आर्टिकल सेंड करना है वो वर्ड फाइल में सेंड करना है, और इसके बाद इसकी मिनिमम वर्ड जो कितने वर्ड होने चाहिए 500 वर्ड। तो इसके बाद यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट भी है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज बनाए, पेज के अंदर आप अपनी वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपकी वेबसाइट का DAP है क्या है, इसके बाद एलेक्सा रैंक वगैरह। तो यूज़र क्या करेंगे, ये पेज को रीड करेंगे, और इसके बाद अगर इसको आपकी वेबसाइट के अंदर गेस्ट पोस्ट सबमिट करनी है तो आसानी से आपको जो आर्टिकल सेंड करेंगे, और इसके बाद आसानी से आप अपनी वेबसाइट के अंदर इसे पब्लिश कर सकते हो। इसमें आपको दोनों को बेनिफिट मिलेगा, वेबसाइट के ओनर को एक आर्टिकल मिलेगा, और पर्टिकुलर जो वेबसाइट का यानी पर्टिकुलर ब्लॉगर ने आपकी वेबसाइट के अंदर गेस्ट पोस्ट सबमिट की है इसको एक हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलेगा। तो इस तरह से गेस्ट पोस्ट करना चाहिए, और गेस्ट पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के अंदर। तो अगर आपने आपका ब्लॉग नया स्टार्ट किया है तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप अच्छे से ब्लॉग फाइंड कीजिए जिसके अंदर गेस्ट पोस्ट अलाउ हो, और वहाँ पर जाके आप आसानी से अच्छे से आर्टिकल पब्लिश कीजिए। इसकी मदद से आपका ऑडियंस बिल्ड होगा, और आपकी वेबसाइट जो ऊपर ट्रैफिक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और आपका DA बढ़ेगा, PA बढ़ेगा, और आपकी वेबसाइट आसानी से और रैंक होगी। तो बस यही बातें हैं। और अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार क्वेश्चन है गेस्ट पोस्ट के मुताबिक तो आप कमेंट के अंदर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।